श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अथाष्टमोध्याय। हिंदी अनुवाद के साथ में गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। सूत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानामुदगमिच्छतां दातुं सकृष्ण गंगायां पुरस्कृत ययुः स्त्रियः ते निनियोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आवृता हरिपादाब्जरजः पूतशरे जले तत्रासीनं कुरु पतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तां प्रीतां कृष्णं च माधवः सान्त्वया मास मुनिभिर्हतबन्धुं शुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन् प्रतिक्रियाम् साधित्वा जातशत्रोः स्वं राज्यं कितवैर्हृतं घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्शक्षतायुष याजयित्वा सुमेधैषतं त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तद्यश पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत् आमन्त्र्य पाण्डुपुत्राश्च शनयोर्धव संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः गन्तुकृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलभ्य धावन्ति मुत्रां भयविभलाम्। उत्तरोवाच पायिपः मा योगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्य यत्र मृत्युः परस्परम् अविद्रवति मा शीश सरस तथा यशो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भ निपात्यताम्। सूत उवाच उपधार्य वचस तस्य भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रमबोध्यत तर्ह्यवाथ मुनिश्रेष्ठ पाण्डवाः पञ्चसायकान् आत्मनो विमुखान् दीप्ता नालक्ष्यास्त्रान्युपाददु व्यसनं वीक्ष तत्तेषामनन्य विषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यदाद् विभु अन्तःस्थः सर्वभूतानामात्मयोगेश्वरो हरिः स्वमायया विनोद्गर्भं वैराट्यः कुरुतन्तवे यद्यप्यास्त्रं ब्रह्मशिरसो तोमोघं स प्रतिक्रियम् वैष्णवं तेजासाद्य समसाम्यद्भृगुद्वः मामसथा एतदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयेच्युते य इदं मायया देव्या सृजत्यवति हन्त्यज ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तैरात्मजय स्वकृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णमिदमाह प्रीथास्यते। कुन्त्युवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नमज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां भक्त्योगविधानार्थं कथं पश्यमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रे यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुदाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च महात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विशान् महाग्ने पुरुषाद दर्शना दशत सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृदे मृदेन्येकमहारथा शत्रतो द्रोण्याशत्र तस्म हरे विरक्षिता विपदः सन्तुनः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् पुनर्भवदर्शनं जमेश्वर सुत श्रीभिर्यदमान मदः पुमान् नैवार्हत्य विधातुं वै त्वां किंचन गोचरम्। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तय आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। मन्ये त्वं कालमीशान मनादि निधनं विभुम् समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः किल कलिः।
न वेद कश्चित् भगवश्चिकीर्षितं तवेह मानस नृणां विडम्बनं न यश कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हि चेत् द्वेष्यस यस्मिन् विषमा मतिर्नृणां जन्म कर्म च विश्वात्मन् न जस्यात् कर्तुरात्मनः त्रियनृषेषु यादहसु तदन्त्यन्तक विडम्बनं गोप्या ददे त्वयि कृतागसिताम तावद् याते दशासुरलीलाञ्चन सम्भ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भवभावनया स्थितस्य सामा विमोहयतिभिरपि यद्विभेति केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तय यदोः प्रियस्यान्ववाय मलयस्येव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजास्तु मासक्षेमाय वधाय च सुरदिशां भारावतारणायान्ये पूर्वो नाव इवो दधौ सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभुवारथितः भवेस्मिन् क्लिशमानानामविद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्नीति केचन श्रीमन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यवेक्षणसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना अत एव पश्यन्त चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् अप्यद्य न सत्वं स्वकृते हितं प्रभो जिहाससे श्वेत सुहृदो नुजीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितानसाम् केवलं नामरूपाभ्यां यदुभिः स्वपाण्डवाः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकाणां निवेशितो नेयम स्वविष्यते तत्र यथेदानीं यथा गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षण विलक्षितये इमे जनपदाः सुहृदा सुपकोत्सदिविरुधः वनाद्रि न द्युदन्वन्तो ये धत्ते तव वीक्षिते अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु प्रियेषु त्वयि मे ननविषय मतिर्मधुपते सकृत रते मुद्वहता दधा गङ्गे भोगमुदन्वती श्री कृष्ण कृष्ण सखा कृष्ण ऋषभावनितृग राजन्यवंशदहनान पवर्गवीर्य गोविन्द गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते सूत उवाच पीतये तं कलपदे परिणूताखिलोदयः मन्दं जहास वैकुण्ठो मोहयन्निव मायया तां बाणमृत्युपामन्त्र्य प्रविशसा वयं स्त्रियाश्च स्वपुरं यासन् प्रेम्णा राज्ञनिवारितः व्यासादेरीश्वरे हाग्यै कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽप्यतिहासेन बुद्ध्या सुतार्पितः आह राजा धर्मसुतश्चिन्तयन् सुहृदाम्बरम् प्राकृतेनात्मनापि प्राह स्नेहमोहवशं गतः अहो मे पश्यता ज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य भव्यो मे क्षोणिर्हता सोहिणीर्हता बालद्विज श्रीन्मित्र पितृभ्रातृगुरुद्रुह न मे स्यान्निरयान्मोक्षो ह्यपि वसयुतायुतैः नैनो राज्ञा प्रजा भर्तोर्धर्मयुद्धे वधो द्विषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचा स्त्रीणां मद्धतबन्धूनां द्रोहो यो साविहोतितः कर्मभिर्गृह्यमेधीयैर्नाहं कल्पव्यपोहितुं यथा पङ्केन पङ्काम्बः सूर्यावसुराकृतं भूतहत्यं तथैवैका न यज्ञर्मास्तुमर्हति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे कुन्तीस्तुतेर्युधिष्ठिरानुतापो नामाष्टमोऽध्याय। हरे नमः। हिंदी अनुवाद। सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके
गंगा तट पर गए। वहां उन सब ने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदनंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वहाँ अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र पुत्र शोक से व्याकुल, गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्यादि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समुदाय के संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं, मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब ओर फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदनंतर सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विवल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। उत्तरा ने कहा, देवाधिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन गए रहे हैं। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। यह दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामिन, यह मुझे भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्वीत करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। शौनक जी, उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया से कवच से ढक दिया। शौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वाश्चर्यमय हैं। वे ही अपनी निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तो ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया से
पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी, आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ? जैसे मूढ़ लोग दूसरा भेष धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देख कर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं? आप श्री कृष्ण वासुदेव देव के नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। श्री कृष्ण, ऐसे आपको मेरा बार बार नमस्कार है। ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं? विष से लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडिंब आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की दूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अपने महारथियों के शस्त्रास्त्रों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की है। जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं, और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिनका घमंड बढ़ जा रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता है, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं। आप निर्धनों के परम धन हैं। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं, तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई न प्रिय है और न अप्रिय। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और न उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपके दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिला दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे। काजल कपड़ों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता है, उसकी यह दशा आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलाते हुए कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही
अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण लिया है। दूसरे लोग यूँ कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सुतपा और कृष्ण के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ और लोग यूँ कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों से के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए। कोई महापुरुष यूँ कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ये आपने अवतार ग्रहण किया है। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। भगवान कल्पतरु प्रभु, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे ही आपके दर्शन बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्ह से चिन्हित यह कुरु जांगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसे आपके चले जाने के बाद न रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। ये वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं और विश्व रूप हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आप से ही निरंतर प्रेम करती रहे। श्री कृष्ण अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंश शिरोमणि, आप पृथ्वी के भारूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए से मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहाँ कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की
बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना न मिली, उनका शोक न मिटा। शौनकादि ऋषियों धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बद्धमूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अपनी अक्षोहिणी सेना का नाश कर डाला। मैंने बालक ब्राह्मण संबंधी मित्र चाचा ताऊ भाई बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया। करोड़ों वर्षों से भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा जहाँ जो अपराध हुआ है उसका मैं गृहस्थोचित यज्ञ यागादि को के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ से गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। ओम नमः श्रीमद्भागवते महापुराण पारमहंस संहितायां प्रथम स्कंदे कुंती स्तुतिर युधिष्ठिरानुतापो नामाष्टमोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।